वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस ए कॉमर्स एंड साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इससे पहले हमने एक ग्रामर की सीरीज की शुरुआत करी थी जिसमें मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ाया था आपको। और आज से जो है आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का, जो इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस टॉपिक से कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिलने कंफर्म होते हैं। तो जो टॉपिक है आज का वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से है, ठीक है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये सेंटेंस मेरे लिए बहुत टफ हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाने हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हो कि इस टॉपिक को कहीं ना कहीं समझने में परेशानी होती है, लेकिन आप एक बार जब इस टॉपिक को मेरे द्वारा पढ़ लोगे तो आपको समझने में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। तो आज ट्रांसफॉर्मेशन में हम रिमूव टू के रूल के जानेंगे, जहां से हमेशा एक या एक से अधिक सेंटेंसेस आपके बोर्ड में पूछे जाते रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं रिमूव टू के रूल को और देखेंगे इसके कुछ नियम को। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि नियम आपके सामने ही लिखे हुए हैं, ये नियम वो है जो आप इसका यूटिलाइज करके सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें पहला ही रूल कहता है कि सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस का मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस में एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए, यानी कि किसी भी सेंटेंस का एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देना है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसा कि मैंने बोला कि वह वीक है, यानी कि वह कमज़ोर है, ठीक है, वह कमज़ोर है, तो इसको हम किस प्रकार से दूसरे सेंटेंस में चेंज करें कि इसका जो अर्थ है वो, यानी इसकी मीनिंग है, वो परिवर्तन ना हो सके। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस हम लेते हैं आपके सामने, जैसे कि आप समझ रहे हैं ही इज़ टू। मान लीजिए कोई भी एक सेंटेंस है, मैं आपके सामने लिखता हूँ सी इज़ टू वीक टू वर्क। ये एक सेंटेंस है, यानी कि वह बहुत कमजोर है काम करने में, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को देख पा रहे हो कि किस तरह से वो कमजोर है और किस तरह से काम करने में, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में किस तरह से हम परिवर्तन करेंगे, आज हम यही रूल को देखेंगे। तो सबसे पहला जो रूल होता है कि यदि एडवर्ब टू के बाद, यानी कि एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू ये लगा हुआ आपका डबल टू, यही एडवर्ब टू कहलाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एडजेक्टिव या इन्फिनेटिव का यूज हो। एडजेक्टिव यानी कि ये आपका वीकनेस जो है या वीक है, ये एक तरह का एडजेक्टिव है जो एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इन्फिनिट टू का प्रयोग, यानी इन्फिनिट टू का मतलब होता है ये चीज का प्रयोग हो तो सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं। पहली रूल यही है, यानी कि पहला रूल यही है। और इस रूल को बदलने के लिए, इस सेंटेंस को बदलने के लिए क्या क्या रूल अप्लाई करेंगे वो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एडवर्ब टू के स्थान पर, यानी कि एडवर्ब के टू के स्थान पर हम सो का यूज करते हैं, जैसा कि आपके सेंटेंस में दे रखा है। एडवर्ब टू के स्थान पर सेंटेंस जैसे लिखा हमने सी इज, अब हमने इस टू की जगह हमने क्या किया, इसकी जगह हमने सो का यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव या विश्लेषण के बाद कोई भी एडजेक्टिव दे रखा है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम सीधी सी बात है कि इसके बाद हम सिंपल से सेंटेंसेस को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हम लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे वीक, सो वीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम दैट का यूज करेंगे, यानी कि हमने एडजेक्टिव लिखा और हमने क्या लिखा यहाँ पे, दैट का यूज किया। दैट का यूज करने के बाद अगर हमारे सेंटेंस में जिस प्रकार सब्जेक्ट दे रखा है, यानी सब्जेक्ट की बात करें, हमारे पास यहाँ सी है और अब हमारे पास इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा। अगर सी है तो सी, ही है तो ही, इट है तो इट, ही है तो ही, बी है तो बी, दे है तो दे। इस तरह से हम सेंटेंसेस के जो भी सब्जेक्ट होंगे उसी को हम यूज करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि ही, सी, इट, दे, आई, बी में से किसी भी सेंटेंस की क्लासेस का यूज हम करते हैं, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
यानी किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम ही, सी, इट, दे, आई, बी का यूज हम करेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें इस सेंटेंस में दिख रहा है सी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सी। उसके बाद देखिए इन्फिनिट टू का यूज हुआ है। अब इस इन्फिनिट टू के जगह पे हम क्या करेंगे, अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है, अगर सेंटेंस आपका किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो हम इसकी जगह इन्फिनिट टू की जगह कैन नॉट का यूज करते हैं। और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम कुड नॉट का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा सी, तो अब हम इस सी की जगह हम क्या करेंगे, इस रिमूव टू की जगह हम सीधी सी बात है, हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, तो हम क्या लिखेंगे, सी कैन नॉट। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो लिख देंगे वर्क। तो इस तरह से हम पहले रूल से क्या करते हैं, अपने सेंटेंस को चेंज हम कर लेते हैं। तो ये आपने देखा इन्फिनिट टू का जो रूल नंबर 1 है रिमूव टू का, उसको हमने देखा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। इसमें इस सेंटेंस में साधारण सी बात है कि अगर किसी भी सेंटेंस में रिमूव टू यानी कि सी के बाद अगर इस प्रकार का टू दिख रहा है, इसका मतलब होता है बहुत, अत्यधिक, ठीक है। तो इसकी जगह हम हमेशा क्या करेंगे, इस टू को हम रिमूव करने के लिए उसकी जगह हम सो का यूज करेंगे, पहली बात याद रखिएगा। दूसरी चीज याद रखिएगा, अगर कोई भी एडजेक्टिव है या वीक लिखा हुआ है, या कोई भी एडजेक्टिव वीक लिखा है, या बोल्डनेस लिखा है, बोल्ड लिखा है, कुछ भी लिखा है, ठीक है, कोई विशेषता प्रकट कर रहा है, तो उसको हम उसके बाद हम क्या करते हैं, कंजक्शन के लिए दैट का यूज हम कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस प्रकार सब्जेक्ट में दे रहा होता है सी, ही, बी और दे, उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम दूसरे सब्जेक्ट को रिप्लेस कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम क्या करते हैं, जैसे सी हमने लिखा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो, तो हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही हम चेंज हम करते हैं, ठीक है। तो ये रूल आपने देखा आसानी से, किस तरह से हमने सेंटेंस को हमने चेंज किया, सी इज सो बिग दैट सी कैन नॉट वर्क, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो आइए इसके दूसरे रूल पे भी ध्यान देते हैं कि दूसरा रूल जो है वो किस तरह से है। इसके नीचे आपने एक नोट देखा है, नोट क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी सेंटेंस में पेसिव वॉइस यानी पेसिव वॉइस का यूज हो तो चेंज किया हुआ सेंटेंस को हम यानी कि जो चेंज करेंगे उसको पेसिव वॉइस में ही रहेगा। यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर पेसिव वॉइस में है तो उसको हम क्या करेंगे, पेसिव वॉइस में ही रहने देंगे, ना कि हम क्या करेंगे, उसको परिवर्तन करेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस हमारे सामने है, इस सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है क्या कि द हाउस इज, यानी कि सेंटेंस हमारे सामने है, द हाउस इज टू कॉस्टली, द हाउस इज टू कॉस्टली, और उसके बाद हमारे साथ उसके बाद क्या लिखा है, टू बी परचेस्ड। क्या लिखा हुआ है, टू बी परचेस्ड। अब ये हमारे सामने एक सेंटेंस दे रखा है। इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ पे बी का यूज हुआ है, यानी कि जाहिर सी बात है कि किसी भी सेंटेंस में बी लगा हो मतलब होना होता है, और वो सीधी सी बात है पेसिव वॉइस में होगा। तो इसको चेंज हम किस प्रकार करेंगे देखते हैं, आइए। जैसे कि अगर किसी भी सेंटेंस में हम सीधी सी बात है, सीधा यही कह रहा है कि यदि सेंटेंस पेसिव फॉर्म में है या पेसिव वॉइस में है तो उसे चेंज किया हुआ सेंटेंस पेसिव वॉइस में ही रहेगा, यानी कि किसी भी तरह का उसमें चेंजेस ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से। आपको पता है कि द हाउस क्या है, द हाउस एक नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि जिसमें किसी प्रकार का जीवन नहीं है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का जीवन नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द हाउस, क्या लिखेंगे, द हाउस लिखेंगे। उसके बाद आपके सामने ये देखिए टू दिख रहा है, तो आपको पता है कि इसकी जगह हम प्रेजेंट में है तो इस लिख लेंगे, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, सो, और फिर आगे क्या लिखेंगे, कॉस्टली। उसके बाद कॉस्टली लिखेंगे बाद, जिस तरह से यहाँ पे रूल हमने रूल लिखा है कि किसी भी एग्जेक्टिव के बाद हम दैट का यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, इसके बाद कॉस्टली के बाद हमने दैट का यूज कर दिया।
अब आगे क्या होगा, आगे क्या लिखा हुआ है, टू बी परचेस्ड। तो आगे हम क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस में हम सिर्फ, अब हम आगे क्या करेंगे कि आपको पता है द हाउस क्या है, नॉन लिविंग, तो हम इसकी जगह पे इट का यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे, और इट का यूज करते ही हम क्या करेंगे, इट लगाएंगे यहाँ पे। और हमारा सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो हमने आपको बता रखा है कि इन्फिनिट टू के बाद हम सिर्फ कैन नॉट का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इट कैन नॉट का यूज करेंगे, और इट कैन नॉट के यूज करने के बाद बी परचेस्ड हम करके आसानी से सेंटेंस को बना लेंगे। तो ये आपने दूसरा रूल देखा कि किस तरह से ये सेंटेंस जो है किस तरह से हमने चेंज कर दिया। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बस सीधी सी बात है कि द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड। तो इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें क्या करेंगे हम, द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट, यानी कि इट किसकी जगह पे आया है, इस द हाउस की जगह पे इट का हमने यूज कर लिया। तो और उसके बाद हमारा सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट में, तो हमने कैन नॉट का यूज किया, और जिस तरह से हमारा पैसिव फॉर्म में था उसी तरह से हमने इसको चेंज कर दिया। तो आपने ये दो रूल आपने पढ़ लिए किस तरह से जो है। उसके बाद हम तीसरे रूल की तरफ बढ़ेंगे, और आइए देखते हैं तीसरा रूल हमारा क्या होगा। तीसरे अगर तीसरे रूल की बात करें या दूसरा ही रूल इसको समझें, तो दूसरा रूल क्या कहता है, यदि सेंटेंस टू है, यदि सेंटेंस टू के बाद किसी भी इन्फिनेटिव नेगेटिव का यूज हुआ हो, यानी कि इन्फिनेटिव नेगेटिव का यूज हुआ, यानी नॉट टू या नॉट टू का यूज हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का यूज नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी हमारा नेगेटिव में सेंटेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को किस तरह से हम बदलेंगे, आइए समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ हमारे सामने, ही इज इंटेलिजेंट। क्या लिखा है पूरा सेंटेंस, ही इज इंटेलिजेंट। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस क्या है, ही इज नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ये सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस को किस तरह से हम चेंज करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से हम इसको चेंज करते थे उसी तरह से हम इसको चेंज करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, नॉट, यानी कि नॉट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही बात कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, हम इसका यूज नहीं करेंगे, एक चीज याद रखिएगा। तो यानी कि हमारे सामने जो सेंटेंस है उसको कुछ इस तरह से परिवर्तन करेंगे, हम करेंगे क्या, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट। अब हमारे सामने नॉट है, हमारे सामने क्या है, नॉट है। तो अब हम इसकी जगह क्या करेंगे, हम सिर्फ नॉट की जगह हम केवल दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या हो सकता है। अब हमने दैट का यूज किया, दैट का यूज करने के बाद हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ही है, सी है, इट है तो यूज कर लेंगे। तो हम क्या, ही इज इंटेलिजेंट, ही हमने लिखा ही। अब हमारे सामने क्या है, इज है, यानी कि इज भी है और दूसरी तरफ क्या है, टू भी है। तो ये हमने आपको रूल बताया था कि अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का यूज करेंगे, यानी इन्फिनिट है, इन्फिनिट टू का यूज है तो हम कैन नॉट का यूज कर लेंगे। तो यानी कि कैन नॉट का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें नॉट का यूज नहीं करना। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नॉट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे नॉट को रिमूव कर देंगे और सिर्फ कैन का यूज करेंगे। तो जब कैन का यूज करेंगे तो ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। कुछ इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो ये आपका जो था दूसरा रूल था, जो आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझ लीजिए किस तरह से चेंज हुआ। यानी कि रूल जो कह रहा है, साफ शब्दों में कह रहा है, यदि सेंटेंस टू के बाद अगर इन्फिनेटिव नेगेटिव हो तो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का यूज नहीं करना। जैसे कि आप पहले वाले सेंटेंस में देखा था, आपने कैन नॉट का यूज हो जाता था। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, कैन नॉट का नॉट रिमूव कर देंगे, यानी कि जिसमें नॉट लगा होगा पहले से ही उसमें नॉट को हम हटा देंगे। तो आइए देखते हैं।
जैसे लिखा हुआ ही इज इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम, यानी कि आपके सामने सेंटेंस है ही इज इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व और प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नॉट को रिमूव करके ही इज इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, आसानी से सेंटेंस को हम बदल देंगे। ठीक है, तो अब आइए हम तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। तीसरा रूल क्या है, अब तीसरा रूल जो है इसका बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले रूल को देखते हैं। यदि किसी सेंटेंस में, साफ साफ कह रहा है, यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि सब्जेक्ट रूप में इट का यूज हो या वो बेजानदार, यानी कि आपको मालूम है कि जो इट होता है, यानी कि कौन, इट, ये बेजानदार होता है, इसलिए नॉन लिविंग थिंग के लिए ही यूज होता है। किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग जो होता है इन्हीं के लिए ये इट का यूज होता है, जिसमें जान नहीं होता। ठीक है, अगर प्रयुक्त वाक्य में जो सेंटेंस दिया होगा उसमें अगर किसी तरह से फॉर मी का यूज हुआ हो, किस तरह का, फॉर मी का यूज हुआ हो तो हम आई का यूज करेंगे, फॉर हिम का यूज हुआ हो तो ही का यूज कर लेंगे, फॉर अस का यूज हुआ हो तो बी का यूज करेंगे, और फॉर देम का यूज हुआ हो तो दे में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए ऐसे सेंटेंसेस को देखते हैं किस तरह से हम बदलेंगे। जैसे कि लिखा क्या है, द ट्री इज टू, सेंटेंस जो आपके सामने है, द ट्री इज टू, उसके बाद फॉर मी टू क्लाइंब। तो इस तरह से सेंटेंस जो दे रखा है, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, देखिएगा ऐसे सेंटेंसेस में कुछ नहीं करना, जैसे कि हम पहले भी बताया आपको कि जो रूल है हमारा उसी अकॉर्डिंग चलेगा। तो द ट्री इज, अब इस टू की जगह हम क्या यूज करेंगे, आपको मालूम है सो, उसके बाद क्या यूज करेंगे, अब देखिए यहाँ पे फॉर मी लिखा हुआ है, यानी कि क्या लिखा हुआ है, फॉर मी। अब आपको पता है कि इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम आई का यूज कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, यहाँ द ट्री इज हाई होगा, टू हाई, क्या होगा, टू हाई होगा, तो यहाँ पे सो हाई यूज करेंगे, सो हाई। उसके बाद अब आगे क्या करेंगे, फॉर मी है तो फॉर मी की जगह हम आई का यूज कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कंजक्शन के लिए दैट का यूज हम करेंगे। तो कंजक्शन के लिए हम दैट का यूज करेंगे, तो कंजक्शन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे दैट का यूज कर लिया, और दैट का यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, अब आपके सामने क्या है, टू लगा हुआ है, तो आपको पता है कि अगर प्रेजेंट में है तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम फॉर मी को आई में कन्वर्ट करेंगे, और क्या करेंगे, टू की जगह कैन नॉट का यूज करेंगे, और यहां पे लिखेंगे क्या, क्लाइंब। तो इस तरह से ये आपने आज 3 रूलों को देखा जो ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, और इसी प्रकार से इसके 8-9 रूल तक हम जाएंगे, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जो कुछ भी ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं वहाँ से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। आप इस वीडियो को जितना से अधिक हो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।